कर्मों को कैसे खत्म करें? पुराने कर्म खत्म होते नहीं हैं और न जाते हैं हम सबसे, और नए कर्मों में हम बन जाते हैं। कृपया बताएं गुरुदेव। कर्मा का सिद्धांत कभी विलीन नहीं होता, काम करता है। कर्म, सुकर्म, अकर्म, विकर्म, तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती है। कुछ ऐसे कर्म जो जिसमें हमारी कंसेंट नहीं थी, तो आपको जान के अचंभा होगा कि हमारे धर्म शास्त्र के आधार पर ही सारे कानून की नीति और नियम बने हैं। आप देखिए, अगर कानून में ही कानून सर्वोच्च है, अच्छा है, लेकिन कानून भी धर्म के आधार पर ही तो चलता है कि गीता पर हाथ रख कर कहिए कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो गीता पे ही क्यों? मतलब आप सोचे ना, किसी सोने के डले पर नहीं, किसी खजाने पर नहीं, किसी और चीज पर नहीं, किसी बिल्डिंग पे नहीं कि ताजमहल पे हाथ रख के आदमी कसम खिलवा रहा हो, या किसी और चीज पे आदमी हाथ रख के, हवाई जहाज पे हाथ रख के। तो ये आप सब तो बड़े से बड़े न्यायिक सिद्धांतों के आधार भी हमारे धार्मिक ग्रंथों पर ही लिखे हैं और छिपे हैं। और जैसे ही आपके सुकर्म निर्मित होते हैं या पुण्य कर्म निर्मित होते हैं, अभी जितने लोग होता बन रहे हैं, चाहे वो प्रॉक्सी के रूप में है, चाहे किसी भी रूप में है, ये बड़ा प्रगाढ़ भाग्य अपना निर्मित कर लेंगे। इतना, अब ये प्रगाढ़ शब्द मैंने इसलिए किया कि जो गाढ़ी स्याही से लिखा हुआ होता है वो तो इरेजर से भी नहीं मिटता फिर, और अगर मिटा भी दे कोई काल की नियति उसको, तो उसके इंप्रेशंस रह जाते हैं। यानी कि ये, और जो आपके उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी सिर्फ संपत्ति के ही नहीं होते, आपके सौभाग्य और दुर्भाग्य के भी होते हैं, आपके पाप और पुण्य के भी होते हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा जीवन में, फिल्मों में, बाकी चीजों में, कि किसी विशेष घटनाओं में किसी आदमी ने किसी को श्राप दिया कि जा तेरी औलाद के सामने ये चीज आए या तेरा परिवार इसको भुगते, तो वो अगर वो पात्र चला भी गया तो वो फोर फादर्स से आगे की तरफ ट्रांसफर होती चली जाती है वो चीज। इन्हीं में एक छोटा सा सूक्ष्म योग कालसर्प योग है। अब किसी रेप्टाइल्स को आप कहीं मारते हैं, कुल कुटुंब में कोई भी, वो आने वाले बच्चों में निश्चित रूपेण आएगा। और अगर आप सांपों की बामियां बनवाते हैं, आप मतलब कुछ उस कृत्य को नहीं करते, तो कुछ और चीजें आने शुरू हो जाती हैं। जब एक स्त्री और पुरुष किसी संतान को लाने का प्रयास कर रहे होते हैं मनुष्य जगत में, लोक में, तो उस समय ही पुण्यों का लेखा जोखा निश्चित होता है, और ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति को सुख मिलना है, तो वैसी भाग्यवान संतान उस व्यक्ति के यहाँ गर्भस्थ तो निश्चित होती है। और अगर संतान ही दुख का कारक है तो शत्रु भी निश्चित हो जाते हैं, जो पूर्व जन्म के शत्रु हैं या शत्रुता के भाव वाले गण हैं। तो ये बड़ी गहरी विधियां हैं। तो यहाँ आपका एक्चुअली सारा का सारा कार्य ऐसा है जो एकदम सामने सामने दिखता नहीं। अभी आपने 10 रुपए खर्च किए और 1 किलो आलू लेकर के आ गए, तो आपको थैली में आलू का वजन भी दिख रहा है और 10 रुपए देते हुए भी आप नजर आ रहे हो। लेकिन इसमें जो आप कहीं काम करते हैं पूजा प्रार्थनाओं में, ये दिखता तो है। वैसे ये बहुत जल्दी आपको प्रतीत होने लगेगा कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा स्वस्थ हैं, आप दूसरे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप दूसरे लोगों से ज्यादा सही और सटीक निर्णय ले जा रहे हैं, आप दूसरे लोगों से ज्यादा भाग्यवान इस मामलों में, इस मायनों में होते जा रहे हैं कि जब कहीं ऐसा मौका आ रहा है, कोई शादी है, विवाह है, कोई और बात है, तो वहां जैसा प्रदर्शन, जिस सोने गहने, जो भी चीजें, जो भोजन, जो वस्त्र, जो दान पुण्य, जो भी आप कुछ बात भरना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो अन्य लोगों के मुकाबले आप ज्यादा श्रेष्ठतम ढंग से, ज्यादा अच्छे और बड़े लेवल पे कर पा रहे हैं। ये सारे सूक्ष्म प्रतीत आपको होने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग अगर दूसरे ढंग से चलते हैं, उसमें फिर वो चीजें कम ज्यादा होती हैं। आर्यम शरणम शुभमस्तु, संभव करणम हरमस्तु, देवं वर्णम कर्मस्तु, पापम चरणम परमस्तु, पापम धर्मम मर्मस्तु, तारम कर्मम कर्मस्तु, हृदयं बीजम धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।